अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रोशनी कुकिंग। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ एगलेस कस्टर्ड पुडिंग बनाना। बहुत ही लजीज ये पुडिंग बन के रेडी होती है, तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन है इसे क्लिक कर दें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, चूल्हे के ऊपर मैंने एक फ्राई पैन रख दिया और इसके नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दिया, बिल्कुल लो फ्लेम। और इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है हाफ कप चीनी। चीनी के बाद मैं इसमें 1 टेबलस्पून पानी ऐड कर रही हूँ। हमने क्या करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे चीनी को मेल्ट करना है। फ्लेम आपने नीचे बिल्कुल लो रखनी है, फ्लेम को आपने हाई बिल्कुल नहीं रखना। अगर आप हाई रखेंगे तो आपकी चीनी जल जाएगी। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे हम चीनी को मेल्ट करना है हमने। तो ये देखिए व्यूअर्स, तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं लगातार मैं इसी तरह से स्पून चला रही हूँ। आप देख सकते हैं हमारी चीनी की गुठलियाँ बन गई हैं छोटी छोटी। तो आप इन गुठलियों को देखकर परेशान मत होइएगा, ये इसी तरह से चीनी मेल्ट होगी। तकरीबन आपको 15 से 20 मिनट लग जाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे चीनी को मेल्ट करते हुए। तो ये आपने सारा प्रोसीजर लो फ्लेम पे ही करना होगा चीनी को मेल्ट करने वाला। और अब मैं क्या करती हूँ, उसको मैं बर्तन को चेंज कर लेती हूँ। मुझे लग रहा है कि मेरा जो न्यू फ्राई पैन है वो ख़राब हो रहा है, तो मैं इसको दूसरे फ्राई पैन में इस मिक्सचर को शिफ्ट करती हूँ और उस पर हम मेल्ट करेंगे चीनी को। तो ये देखिए मैंने अपना जो नॉनस्टिक वाला पैन था उसको हटा दिया है, वो मेरा न्यू फ्राई पैन था, इसलिए मैंने ये इस फ्राई पैन में इसको चीनी को डाल दिया। और बिल्कुल लो फ्लेम पे देखें हमारी चीनी जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है, आप देख सकते हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाते हैं चीनी को मेल्ट करने में। तो ये देखें व्यूअर्स, चीनी हमारी बिल्कुल मेल्ट हो गई है, आप देख सकते हैं। इस तरह से आपने चीनी को मेल्ट करना है और हम इसे मज़ीद ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इसे चूल्हे से उतार देंगे वरना हमारा जो मिक्सचर है जल जाएगा। चीनी से उतारने के बाद ये मैंने एक टिन पैन ले लिया है, टी पैक वाला टिन पैन है। आप किसी भी पैन के अंदर इसे डाल सकते हैं मिक्सचर को। इसे हम इस तरह से फैला लेंगे और इसको हम साइड पे रख देंगे जमने के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने ले लिए कस्टर्ड पाउडर, वनीला कस्टर्ड पाउडर ले लिया 2 टेबलस्पून। हाफ कप आपको चाहिए होगा पानी। और अब क्या करेंगे, जो बाउल हमारे पास है इसके अंदर हम कस्टर्ड पाउडर निकालेंगे और इसके अंदर हम फिर पानी ऐड कर देंगे, हाफ कप पानी। और दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसको साइड पे रख देंगे। एक पतीली मैंने चूल्हे के ऊपर रख दी है, फ्लेम मैंने नीचे ऑन कर दी है, मीडियम फ्लेम रखी हुई है। और इसके अंदर मैं 2 कप दूध ऐड करूंगी। 1 कप दूध मैंने डाला है, इसके बाद मैं इसमें दूसरा कप दूध का डालूंगी। तो ये दूसरा कप भी हमने दूध का डाल दिया है। दूध मेरा पहले से बॉयल था, अगर आपका दूध बॉयल नहीं है तो आप दूध को पहले बॉयल कर लीजिएगा। दूध के बाद इसमें हाफ कप मैंने चीनी डाल दी है और चीनी को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जैसे ही चीनी मिक्स होगी और दूध में बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो हम इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे। तो देखिए दूध हमारा बॉयल होना शुरू हो गया है और जो कस्टर्ड और पानी वाला मिक्सचर था हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और विस्क से हिलाते जाएंगे। पहले मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लें क्योंकि कस्टर्ड पानी के नीचे बैठ जाता है। और ये मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती जा रही हूँ और विस्क से अच्छी तरह से हम मिक्स करते जाएंगे ताकि कस्टर्ड की गुठलियाँ ना बने। इस बात का आपने ख्याल रखना है, लगातार आपने इसी तरह से विस्क जो है वो चलाते रहना है। कस्टर्ड को 1 मिनट पकाने के बाद मैं इसमें डालूंगी ब्रेड क्रम्स। घर की ब्रेड मैंने ले ली थी और उसको मैंने ब्लेंडर के अंदर उसके क्रम्स बना लिए थे ब्रेड के। तकरीबन मैंने 5 पीसेस ब्रेड के लिए थे, 5 स्लाइसेस।
तो ये देखें ब्रेड क्रम्स हैं, तकरीबन मैंने 5 स्लाइसेस ले लिए थे और उनको मैंने जूसर में इनका क्रम्स बना लिए हैं, तो ये भी इसमें ऐड करेंगे हम। तो ये मैंने अपना होममेड घर में ही बनाए हैं क्रम्स। अगर आप रेडीमेड लेना चाहें तो बड़े सुपर स्टोर से ईजिली क्रम्स मिल जाते हैं ब्रेड क्रम्स के नाम से। तो ब्रेड क्रम्स डालने के बाद मैं इसे 2 मिनट कुक करूँगी मीडियम फ्लेम पे, हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना। तो सारे मैंने टोटल 5 स्लाइसेस के ब्रेड क्रम्स इसमें ऐड कर दिए हैं। देखें 2 मिनट मैंने कुक किया, इसको चूल्हे से अब नीचे उतार देते हैं। हमारा कस्टर्ड वाला मिक्सचर रेडी हो गया है। तो जैसे ही चूल्हे से उतारेंगे जो हमारा मिक्सचर है हम अपने पैन के अंदर डाल देंगे। डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको हमने स्टीम देना है। ये देखिए सारा मिक्सचर डाल दिया। अब आपने इसको स्टीम करना होगा। स्टीम के लिए आपको एक कढ़ाई चाहिए होगी। चूल्हे के ऊपर मैंने कढ़ाई रख दी है, फ्लेम मैंने नीचे बिल्कुल मीडियम रखी हुई है और इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है। पानी के अंदर मैंने एक छोटा सा स्टैंड रख दिया, आपको नज़र आ रहा होगा। मेरे पास बड़ा स्टैंड भी था, अगर मैं उसके ऊपर अपना केक पैन रखती और ढक्कन बंद करती तो ढक्कन मेरा कढ़ाई के ऊपर बंद नहीं हो रहा था, साइड से हीट निकल रही थी, इसलिए मैंने छोटा सा एक रिंग ले लिया स्टील का, आपको नज़र आ रहा होगा। और आपने जो पैन है उसके ऊपर फॉइल पेपर अच्छी तरह से लपेट लेना है, इस तरह से जैसे आपको नज़र आ रहा है, ताकि जब हम इसका ढक्कन बंद करें तो पानी इसके अंदर ना जाए। तो मैंने फॉइल पेपर से अच्छी तरह से कवर कर दिया अपने पैन को और इसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे। साइड से हीट बिल्कुल ढक्कन के बाहर ना निकल रही हो और इसे हम 35 मिनट के लिए स्टीम देंगे। तो देखिए 30 मिनट हो गए, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे मैंने स्टीम देने के लिए रख दिया था पैन को। पैन को बाहर निकालते हैं हम आराम से। फॉइल पेपर उतारेंगे ऊपर से। ये देखिए हमारा ऊपर से बिल्कुल सेट हो चुका है। इसको अब हम क्या करेंगे, 2 घंटे के लिए इसको हम फ्रिज में रख देंगे, 2 से 3 घंटे के लिए। तो 3 घंटे हो गए, मैंने इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था। ये देखें और अब क्या करते हैं, एक छुरी लेंगे, छुरी की मदद से हम किनारे साफ कर लेंगे इस तरह से। ताकि ईजिली से हम इसको डीमोल्ड कर सकें प्लेट के अंदर। इसके ऊपर प्लेट रखेंगे और इस तरह से पैन को हम उल्टा कर देंगे और आराम आराम से आपने ऊपर से अपना जो पैन है वो उठा लेना है इस तरह से। तो ये देखें व्यूवर्स, हमारी जो कस्टर्ड पुडिंग है बन के रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। एगलेस हमारी जो पुडिंग है, कस्टर्ड पुडिंग बन के रेडी हो चुकी है। कितना खूबसूरत कलर आया है, बहुत ही मज़ेदार ये बनती है। बच्चों को तो ये बहुत पसंद आती है। अब मैं आपको क्या करूँगी, इसे कट करके भी दिखाती हूँ। बिल्कुल आराम से इसके स्लाइसेस जो हैं वो कट हो जाते हैं, आप देख सकते हैं। ठंडा ठंडा करके आपने इसको सर्व करना होगा अच्छी तरह से, तो तभी खाने का मज़ा आता है इसे। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।